और इस वक्त की बड़ी खबर आपको श्रावस्ती जिले से बता दें। संतोष पांडे हत्याकांड का श्रावस्ती की गिलौला पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या कारित करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल रवाना किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने जानकारी दी है कि 4 लोग शामिल थे संतोष पांडे की हत्या कारित करने में। 4 लोगों को गिरफ्तार करके गिलौला पुलिस ने जेल रवाना किया है, जिसमें से सबसे पहले जो अभियुक्त हैं उसका नाम है वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र बल्लू सिंह, निवासी पिपरा ललित नगर, थाना विशेषरगंज, जनपद बहराइच। और इसमें से जो दूसरा अभियुक्त है उसका नाम है खुर्शीद आलम पुत्र मोहम्मद हनीफ, निवासी रंकीपुरवाद दाखिला, कोलाभार मझगवा, थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती। और तीसरे अभियुक्त का नाम है महेश कुमार पासवान पुत्र दीनानाथ, निवासी मोहरियापुरवा कोडरीताल, थाना फयापुर, जनपद बहराइच। चौथे अभियुक्त का नाम है संतोष कुमार गोस्वामी पुत्र दादू उर्फ फूलचंद गोस्वामी, निवासी कोडरीताल, गोसाईपुरवा, थाना फयापुर, जनपद बहराइच। गिलौला पुलिस ने जानकारी दी है कि इन सभी को भिखारीपुर मसड़ी फयापुर जाने वाली पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। आला कत्ल 1 अदद गमछा, 1 अदद रस्सी व घटना में प्रयुक्त 1 अदद बोलेरो वाहन भी गिलौला की पुलिस ने बरामद किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि संतोष पांडे जो कि गिलौला थाना क्षेत्र के जानकी नगर खुर्द मझला बनकटी गांव के निवासी थे। 17 तारीख को किसी ने फ़ोन किया और 17 तारीख को फ़ोन सुनने के बाद में वो घर से चले गए। किसी को इन्होंने पैसा दिया था। जानकारी मिली है कि इसमें से जो वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू सिंह है और खुर्शीद आलम है, इनको इन्होंने तकरीबन 5 लाख रुपए दिए थे और 5 लाख रुपए इनसे वापस मांग रहे थे। यही पैसा देने के लिए दोनों अभियुक्तों के द्वारा फ़ोन करके संतोष पांडे को बुलाया गया था मधुपुरवा के पास में, और उसके बाद में गमछे से गला घोट करके संतोष पांडे की हत्या कर दी गई। और साक्ष्य को मिटाने के लिए, साक्ष्य को छुपाने के लिए सबसे पहले उनका जो मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल इकौना के सीतादाह सरयू नहर में फेंक दी गई। और बाद में इसी बोलेरो में संतोष पांडे को ले जाकर के हत्यारों ने पड़ोसी जनपद बलरामपुर में गौरा चौराहा थाना के पास में राप्ती घाट, पिपरा राप्ती घाट पड़ता है, वहां पर ले जाकर के फेंक दिया। तो गिलौला की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 4 लोगों को जेल रवाना किया जा रहा है। कल ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है। कल आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर भी देखा होगा किस तरीके से परिवार के लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनके लिए फांसी की मांग कर रहे थे कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए और उनके घर पर बुलडोज़र चलाया जाए। लोगों का ये भी कहना है कि जिनकी मौत हुई है वो भाजपा कार्यकर्ता भी थे, इसलिए भाजपाइयों में भी काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। ये संतोष पांडे के घर पर आपको लेकर चलते हैं। जब कल पोस्टमार्टम के बाद उनका मृत शरीर गांव में पहुंचा है तो चारों तरफ कोहराम मच गया है। महिलाओं के अंदर काफ़ी आक्रोश देखा गया है। जो नातेदार, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, सब यही चाहते हैं कि जो भी आरोपी हैं उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। संतोष पांडे की हत्या जिस तरीके से हुई है, आप लोगों ने लगातार ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर भी देखा है। लगातार हम ये खबरें आपको दिखा रहे थे। और आइए आपको शुरू से पूरी घटना के बारे में अवगत कराते हैं। संतोष पांडे को फ़ोन करके 2 लोगों ने बुलाया कि अपना उधारी का पैसा जो आपने दिया था आकर के ले जाओ। उनको उधारी का पैसा वापस न चुकाना पड़े, इसीलिए योजना बना करके 4 लोगों ने मिल करके उनकी हत्या कर दी। सबसे पहला काम जो हत्यारों ने किया कि सीताद्वार के पास में सरयू नहर में रेगुलेटर के पास में ला करके ये मोटरसाइकिल उनकी फेंक दी। मोटरसाइकिल पानी में डूबी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पानी कम हुआ तो मोटरसाइकिल का जो ऊपर का शीशा है वो दिखाई पड़ने लगा और तत्काल वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा गिलौला पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर गिलौला की पुलिस पहुंची, इनके घर के लोग पहुंचे, इनके बेटे पहुंचे। उन्होंने तुरंत पहचान कर ली कि ये मोटरसाइकिल संतोष पांडे की ही है। और उसके बाद में कहीं न कहीं आशंका जताई जा रही थी कि शायद उनकी हत्या कर दी गई है। और उसी वक्त जब मोटरसाइकिल सरयू नहर से बरामद हुई थी, उसी वक्त जो है मृतक के बेटे ने बता दिया था कि मेरे पापा को किसी ने फ़ोन करके बुलाया है, और उसके बाद से उनका मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा है। कहीं न कहीं हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले 2 दिन बाद जो उनकी बॉडी है, जो उनका मृत शरीर है, वो राप्ती नदी में उतराते हुए मिलेगा। और आज जो है गिलौला पुलिस ने जानकारी दी है कि वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र बल्लू सिंह, निवासी पिपरा ललित नगर, थाना विशेषरगंज, जनपद बहराइच,
खुर्शीद आलम पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी रंकीपुरवा दाखिला कोला भार मजगवा थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती को करीब 5 लाख रुपए उधार दिया गया था। मृतक संतोष पांडे द्वारा अभियुक्तगढ़ वीरेंद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह व खुर्शीद आलम से अपना रुपया उधार मांगा था। अभियुक्तगढ़ को उधार रुपया न देना पड़े, इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से मृतक संतोष पांडे को उधार रुपये देने की बात कहकर दिनांक 17/10/2023 को मधुपुरवा थाना विशेषरगंज जनपद बहराइच बुला करके मृतक संतोष पांडे को अभियुक्तगढ़ उपरोक्त के द्वारा अपने साथी महेश कुमार पासवान पुत्र दीनानाथ निवासी मोहरिया पुरवा कुर्रीताल थाना प्रयागपुर जनपद बहराइच की मदद से मृतक संतोष पांडे का गला रस्सी व गमछे से दबाकर जान से मारकर साक्ष्य मिटाने के लिए मृतक की मोटरसाइकिल को ला करके सीताद्वार के पास नहर में फेंक दिए थे तथा मृतक के शव को बोलेरो में रख करके अपने साथी संतोष कुमार गोस्वामी पुत्र दादू उर्फ फूलचंद गोस्वामी निवासी कोटरीताल गोसाईपुरवा थाना प्रयागपुर जनपद बहराइच की मदद से शव को थाना गौरा चौराहा बलरामपुर अंतर्गत पिपरा घाट राप्ती नदी पुल से नीचे फेंक दिया था। तो ये जो है घटना का सांचित विवरण गिलौला पुलिस की तरफ से दिया गया है। और आइए जान लेते हैं कि पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह का आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कहना है, किस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी की, कैसे क्या है। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह को। दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को सुभाष पांडे हैं जो कि गिलौला क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने थाना गिलौला पे एक तहरीर दी कि उनके जो पिता हैं वो 17 तारीख से गायब है और उनको शक है कि 2 नामजद लोग वीरेंद्र प्रताप सिंह और खुर्शीद आलम ने उनकी हत्या कर दी है। उनकी इस तहरीर पे 265/23 मुकदमा नंबर दर्ज हुआ 302 और 201 की धाराओं में। और जब इन दोनों को पकड़ा गया, जो दोनों नामजद हैं, तो इन्होंने ये बताया कि इनका मृतक से पैसे की लेन देन का मामला था। मृतक ने इनको कुछ पैसे दिए थे, उधार चुकता ना करना पड़े, इसलिए इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी। इन दोनों ने महेश कुमार और संतोष कुमार की हेल्प ली। महेश कुमार का घर है बहराइच में, वहां बुला के इन्होंने गला दबा के गमछे से उसकी हत्या की और उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल को इन्होंने साक्ष्य छुपाने के इंटेंशन से सीधा द्वार के पास फेंक दिया और बोलेरो से ले जाके बलरामपुर जिले अंतर्गत इन्होंने राप्ती पुल के पास जो उसकी लाश थी उसको वहां से फेंक दिया। फिर इनकी लाश की बरामदगी हुई और पोस्टमार्टम करवाया गया, जिससे इस चीज की पुष्टि हुई है। चारों अभियुक्तों की हिरासत में ले लिया गया है। अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है।